गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाउ आर डूइंग मेरे बच्चों? ग्रेट। ओके। सो दोस्त, आज हम द हेग ड्राइवर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अब तक कि एक लॉयर होते हैं, वो उनको एक जॉब मिलता है लॉ फर्म में, अच्छा सा लॉ फर्म होता है। तो उनको वकील का जॉब नहीं मिलता है, उनको छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता है, जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो एक बार उनको ओलिवर लुटकिंस को पकड़ने के लिए न्यू मिलियन नाम के गांव में भेजा जाता है। और वहाँ जाते हैं किस तरीके से यू नो एक बिल मिलता है, बिल नाम का आदमी मिलता है, जिसके हेल्प से उनको खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं उसके ठीक 5 मिनट पहले ही जो ओलिवर लुटकिंस होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लास्ट में पता चलता है क्या कि जो ओलिवर लुटकिंस हैं वो अपनी मम्मी के फार्म हाउस पे गए हुए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे का पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए। I know Oliver's mother. She's a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. तो जब यह क्लियर होता है कि जो ओलिवर लुटकिंस है वो अपनी मम्मी के घर गए हैं, तो बिल बोलते हैं कि मैं बिल की मम्मी को जानता हूँ। शी इज अ टेरर, वो बहुत ही बुरी औरत है, बहुत ही भयानक, बहुत ही गुस्सैल औरत है। एक बार मैं एक ट्रंक लेके जा रहा था, ट्रंक मतलब कि यहाँ पे एक पेटी लेके जा रहा था। तो उसने मुझे माई स्किन ऑफ, मतलब उन्होंने बहुत डांटा, मुझे बहुत गाली दिया और बोली कि तुमको ये जो बॉक्स है ना, ये जैसे इसको अच्छे से ट्रीट करके लाना चाहिए था। तुम इसको बहुत मतलब हैंडल अच्छे से करके नहीं लाए हो। इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए था जैसे इसमें अंडे हो। शी इज अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक, एज क्यूट एज अ कैट, एंड शी श्योर कैन टॉक। तो बताते हैं कि मतलब जो बिल होते हैं थोड़ा सा एग्जेजरेट करते हैं कि अरे उसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट 9 फीट की है, 4 फीट तो मोटी है, और एक बिल्ली की तरह क्विक है, यानी कि एक पूरी तरीके से वो जायंट औरत है वो। और मुझे लगता है कि वो बता देगी कि उसका बेटा कहाँ है। आई बेट ओलिवर हर्ट दैट somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. तो बिल बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ओलिवर्स को पता चल गया है कि हम दोनों उसको ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए, छुपने के लिए वो मम्मी के पास चले गए। वेल, वी विल ट्राई हर, सॉरी, बट यूड बेटर लेट मी डू। कह रहा बिल्कुल हम उसके घर पे चलेंगे, पता करेंगे, लेकिन यह काम आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा बॉय। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। तो बिल बताते हैं कि भले ही आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो किसमें, लिटरेचर में, लॉ में, लेकिन आपको किस तरीके से लोगों के मुंह से बात निकलवाना है वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं ज़्यादा जानता हूँ। यह सब बात करते हुए ये लोग उनके मम्मी के फार्म हाउस से धीरे धीरे जा रहे थे। वी ड्रॉप इन टू ए पुअर फार्म यार्ड एंड वी वर फेस्ड बाई एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो देखा कि ये फार्म यार्ड है, बहुत अच्छा हालत नहीं है लेकिन एवरेज है। और हमको वहाँ देखने को क्या मिला, एक बहुत ही तगड़ी और बहुत ही चीयरफुल ओल्ड मुझे हमें देखने को मिला। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, माई गाइड किसको बोला है? माई गाइड मतलब जो ऑथर है उसका गाइड कौन था उसमें? बिल था। एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्न्यूसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। तो जाते हैं उसकी मम्मी के पास, और चूंकि जो ऑथर होते हैं वो पीछे ही रहते हैं, तो उसकी मम्मी से जाके बोलते हैं बिल, ओलिवर लुटकिंस की मम्मी से कि आपने मुझे पहचाना, मैं बिल हूँ, द कार्टर और हैकमैन। मैं आपके बेटे को ढूंढना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी इज आउटेड। तो उसकी मम्मी गुस्से में आ गए, बोले कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा क्या क्या कर रहा है, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वो कहीं भी जाता है, मुझे बता के थोड़ी आता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे सच में पता नहीं है कि वो कहाँ है। Now look here. We have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. तो बिल बोलते हैं कि देखिए, मतलब उसकी मम्मी को बोलते हैं कि वहाँ देखिए, वो जो पीछे आदमी बैठे हैं ना, हमने बहुत कोशिश किया है उसको ढूंढने की। जो पीछे आदमी बैठे हैं ना, ये कोर्ट की तरफ से आए हैं, शहर से आए हैं, इनको ऑर्डर मिला है, इनके पास एक लीगल राइट है कि ओलिवर लुटकिंस को पकड़ के कोर्ट में समन्स करें, कोर्ट का बुलावा है, और हमने बहुत सुबह से परेशान है, तो आप इनको सर्च करने दीजिए, बताइए कि आपके बेटे कहाँ हैं।
बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वन इम्प्रेस्ड। और ऐसा लग रहा था कि बिल ने मुझे बहुत ही जब होता है जब थर्ड पर्सन डिस्क्राइब करता है तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। शी रिटायर इन टू किचन एंड वी फॉलोड। तो वो किचन की तरफ चल दी और हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मास्ड ऑन अ शाउटिंग। तो वहाँ पे उसने एक आयरन का जो रड था उसने उठाया, ठीक है, एक स्टोव के रड का उठाया और चिल्ला पड़ी हम पे। क्या क्या चिल्ला? यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। तो औरत ने क्या कहा कि तुमको ढूंढना है अगर तो ढूंढ लो, लेकिन अगर तुमको जलने से बचना है तो, यानी कि वो धमकी दे रहे थे कि मैं तुमको जला के राख कर दूंगी अगर तुमको भी मेरे बेटे को छुआ तो। शी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। और जोर से चिल्लाई। और ये पूरा इतनी भयानक औरत थी, इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी, उसके हाथ में रॉड देख के। और कोई भी माँ होती है, अब कोई भी माँ होती है अपने बच्चों को बचाती है। उतनी जोर से चिल्लाई कि हम लोग डर गए। और जब हम लोग डर गए तो यह देख के वो बहुत हंसने लगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शील मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। तो बिल ने कहा कि वकील साहब एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अदरवाइज ये मर्डर कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। तो बाहर जाके बोलता है कि देखा आपने किस तरीके से औरत है, पूरी राक्षस की तरह हम पे हंस रही है। आई एग्री दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। और मैंने कहा कि हाँ, ये तो औरत तो बहुत खतरनाक है और इस तरीके से हमारा ये डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इनफैक्ट कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट कर रही है। वी डिड हाउ एवर सर्च आउट, लेकिन हमने कैसे भी करके घर को ढूंढ लिया। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, बट बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज। चूंकि उसका घर इतना बड़ा नहीं था कि एक ही स्टोरी का था, एक ही मंजिल का था, तो बिल उसके एक एक चप्पे पे जाके एक एक खिड़की को देख के छान लिया था, लेकिन उसको नहीं मिला था। एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, यानी जो बार्न होता है ना, घर के बाहर एक छोटा सा घर होता है, उस पर ढूंढ लिया था। स्टेबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं वो भी ढूंढ लिया था। वी वर रिजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉट नॉट देयर। लेकिन जब हमने ढूंढा तो हमने क्या पाया कि लुटकिंस वहाँ पे नहीं है। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। और और मेरा ट्रेन का ढूंढते ढूंढते मैं तो परेशान हो गया था। अब तो मेरे दोपहर के ट्रेन पकड़ने का टाइम भी आ गया था। मैंने बिल से कहा कि बिल अब चलते हैं, तुम चलो मुझे ट्रेन पकड़ा दो। ऑन द वे टू सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। जब मैं शहर की तरफ जा रहा था तो मेरे दिमाग में उतना कुछ खास था नहीं कि यार चलो यार, मेरे से ढूंढा नहीं गया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस ला। तो जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे दिमाग में यह नहीं था कि अरे यार मैं इसको ढूंढने में बहुत फेलियर रहा। जबकि मेरे दिमाग में किसकी बातें चल रही थी? बिल मैग्न्यूसन की। किस तरीके से आदमी था, कितना अच्छा बात कर रहा था, कितनी अच्छी पर्सनालिटी उसकी। और मैं ये भी कंसिडर कर रहा था कि थोड़ा सा अगर मुझे लॉ प्रैक्टिस करना हो तो मैं उसी गांव में जाऊंगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नो ग्रो टू लव फिट्ज एंड गुस्टाव एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वॉइस नेवर। तो जिस तरीके से बिल ने उनको गांव के बारे में बताया था वकील साहब को कि गांव के लोग कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, थोड़े मजाक भी करते हैं और फॉरगिविंग नेचर के भी है, बहुत अच्छे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and the law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. तो वकील साहब बताते हैं कि मैं अपने दिमाग में ना एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही एक अच्छी लाइफ, खुशी लाइफ मेरे दिमाग में पेंट हो गया था किस तरीके से कितना अच्छा है। लेकिन जब मैं जहाँ रहता हूँ शहर में और जहाँ मैं पढ़ा यूनिवर्सिटी में, वहाँ के लोग कितने अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे लोग थे। और ये गांव में लोग कितने अच्छे हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे खजाना मिल गया है और मुझे एक नए जीने की राह मिल गई, नई चीज़ जीने की राह मिल गई है कि जो बिल मैग्न्यूसन था उसने सिखाया था कि छोटी छोटी बातों पे कैसे आपको खुश रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। क्योंकि मैं तो सोच नहीं रहा था लुटकिंस के बारे में, लेकिन जो मेरा ऑफिस था वो तो सोचेगा ना, क्योंकि कल कोर्ट में उसकी पेशी थी और मुझे कहा गया था उसको लेके आने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। अगली सुबह कोर्ट में मीटिंग थी, कोर्ट में बुलावा था और लुटकिंस को प्रेजेंट होना था, लेकिन मैं उसको लेके नहीं जा पाया था। आई वॉज शेमफुल, यूजफुल। और मैं एक तरीके से बेवकूफ़ और वो था कि मैं उसको लेके नहीं आ पाया था।
That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. और ऐसा लग रहा था कि जो मेरा प्रोमिसिंग करियर है, जो मेरा जो करियर बनने वाला है, अब वो आज के टाइम पे खत्म हो जाएगा. द चीफ द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. और जो मेरे हेड थे, जो चीफ थे, ऐसा लग रहा था कि मेरा मर्डर कर देंगे. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस. और बोले कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे तो वकील का काम भी नहीं हो पाएगा, तुम बस केवल गड्ढे खोदने के काम आ सकते हो, तुम इतने नालायक हो. I was ordered back to New Million and with me went a man who had worked with Litkins. तो फिर से चीफ ने कहा कि भाई इस बार जाओ, और मैं एक ऐसे आदमी को भेजता हूँ जिसने विल के साथ काम किया है, सॉरी जिसने इसके साथ काम किया, किसने के साथ, लिटकिन के साथ. आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. और जब मैं उस आदमी के साथ जा रहा था तो मेरे दिमाग में ये था, यार यार मुझे बिल से मिलना है. अंदर से एक एक्साइटमेंट भी था, और यह भी था कि यार यार यह आदमी रहेगा तो मैं उससे प्राइवेटली मिल नहीं पाऊंगा. When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. जब हम लोग न्यू मिलियन पहुंचे ट्रेन से, तो हमने क्या देखा कि बिल अपना स्टेशन पे ही खड़ा था, अपने कार्ट के पास. Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. और ये एक चीज देख के बहुत ही अजीब लगा कि जो ओल्ड टाइग्रेस, किसको बोला गया यहाँ पे, लुटकिंस की माँ, सॉरी इसकी लुटकिंस की माँ को बोला गया, क्योंकि वो एक टाइग्रेस की तरह थी. वो हंस रही है, बात कर रही है, दोनों हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में झगड़ा नहीं कर रहा है. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड. जब हम ट्रेन से उतरे तो जो मेरे साथ साथ गया था ढूंढने उसको, मैंने बिल की तरफ इशारा किया और बोला, देयर अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम. कह रहे वो देखो, वो जो आदमी तुमको दिख रहा है ना, बिल की तरफ इशारा करके, वो एक अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है. इसके साथ ही मैंने पूरा दिन स्पेंड किया, और इसकी मदद से मैंने उसको ढूंढा था. तो ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन इसके साथ ही मैंने ढूंढने की कोशिश की थी. ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस. तो जो आदमी होता है बोलता है कि इसने तुम्हारा मदद किया ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. यस, ही हेल्प मी ए लॉट. ऑथर बोलते हैं हाँ हाँ, इसने मुझे हेल्प भी किया, मुझे खाना भी खिलाया, मुझे गांव के बारे में बताया, बहुत अच्छा आदमी है. ही मस्ट हैव ही इज लुटकिन हिमसेल्फ. तो जो कंपेनियन होता है, जो कोर्ट से आया रहता है इनके साथ, वकील साहब के साथ, तो क्या बोलता है, भाई बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि ये यही तो है लुटकिन, ये बिल नहीं है, ये खुद लुटकिंस है, ये खुद ओलिवर लुटकिंस है. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और यह सुन के मुझे धक्का लगा. और सबसे बुरा तो मुझे उस समय लगा कि जब लुटकिंस और मदर जब कोर्ट में पेशी हुआ था, तो वो मुझे देख के ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. तो बाद में जब सब सब मामला सलट गया, तो बोले, वो दोनों माँ और बेटे आके बोले कि वकील साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस एक जो मेरे पड़ोसी है ना, उसके घर पे चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंशियस टू लुक एट यू, से लुटकिंस जॉयफुली. लुटकिंस बोलते हैं कि मैंने नो अपने नेबर्स को तुम्हारे बारे में बताया, और वे लोग बहुत एक्साइटेड हैं तुमसे मिलने के लिए. दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे. ये लाइन में बहुत मजेदार है. कहना कि ये बस यह जो नेबर है, यह वही लोग हैं जिसने तुमको कल रात में नहीं देखा था. यानी कि बाकी सबको पता है कि मैं कल तुमको बेवकूफ़ बना रहा था, पूरे शहर को पता था कि मैं तुमको बेवकूफ़ बना रहा था, सारे लोग ने देखा था, बस यही 2 नेबर्स हैं जिसने तुमको नहीं देखा था. इसलिए मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलो उनके घर पे कॉफ़ी पीते हैं. तो कैसा लगी कहानी आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आया कहानी पढ़ के. चलिए, अच्छा है. अगेन काम वही करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसको अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना है, कौन किसको क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, मीनिंग क्वेश्चन से करना है और भेजना है. ठीक है बेटा, चलिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.